बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तिकाफ़ कहते हैं मस्जिद में इत्तिकाफ़ की नियत करके ठहरने को। हनफिया के नज़दीक इसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब है जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो इतने दिनों का इत्तिकाफ़ करूँगा, बग़ैर किसी काम पर मौकूफ़ करने के यूँ ही कह ले कि मैंने इतने दिनों का इत्तिकाफ़ अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, ये वाजिब हो जाता है और जितने दिनों की नियत की है इसको पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी किस्म है सुन्नत, जो रमज़ान मुबारक के आखिर अशरा का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा इन दिनों में इत्तिकाफ़ फरमाने की थी। तीसरा इत्तिकाफ़ नफल है, जिसके लिए ना कोई वक़्त ना अय्याम की मिक़दार, जितने दिन का चाहे कर ले। हत्ता कि अगर कोई शख्स तमाम उम्र के इत्तिकाफ़ की नियत करे तब भी जायज़ है। इमाम साहब के नज़दीक 1 दिन से कम का जायज़ नहीं, लेकिन इमाम मुहम्मद के नज़दीक थोड़ी देर का भी जायज़ है। इसी पर फतवा है। इसलिए हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो इत्तिकाफ़ की नियत कर लिया करे, और औरतें भी जब चाहे इत्तिकाफ़ की नियत कर सकती हैं, जैसे असर से मगरिब तक, या 1 दिन का इत्तिकाफ़, जैसे आज मगरिब के टाइम से बैठकर दूसरे दिन मगरिब तक। इत्तिकाफ़ करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है कि किसी के दर पर पड़ा रहे कि इतने देर मेरी दरख्वास्त कबूल ना होगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाज़े पर दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर जा पड़े तो इसके नवाजे जाने में क्या तामुल हो सकता है, और अल्लाह ताला जिसका इकराम फरमाए इसके भरपूर ख़ज़ानों का बयान कौन कर सकता है। इत्तिकाफ़ का मकसद और इसकी रूह दिल को अल्लाह की पाक ज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना है कि सब तरफ से हट कर इसके साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए और सारी मशगूलियतों के बदले में इसी पाक ज़ात से मशगूल हो जाए, और इसके गैर की तरफ से ताल्लुक़ टूट कर इस तरह इसमें लग जाए कि ख़यालात तफ़क्कुरात सब की जगह उसका पाक ज़िक्र, उसकी मोहब्बत समा जाए। हत्ता के मखलूक के साथ मोहब्बत के बदला अल्लाह के साथ मोहब्बत पैदा हो जाए कि ये मोहब्बत कब्र की वहशत में काम दे। इसके अलावा इत्तिकाफ़ में हर वक्त इबादत में मशगूली है कि आदमी सोते जागते हर वक्त इबादत में शुमार होता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में रहता है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स मेरी तरफ 1 हाथ करीब होता है मैं इससे 2 हाथ करीब होता हूँ, और जो मेरी तरफ आहिस्ता भी चलता है मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। और इसके अलावा इसमें अल्लाह के घर में पड़ जाना है, और करीम मेज़बान हमेशा घर आने वाले का इकराम करता है, और अल्लाह के किलम महफूज हो जाता है कि दुश्मन की रसाई वहाँ तक नहीं होती। अल्लाह ताला हमें अपना गहरा ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। जो ख़वातीन इत्तिकाफ़ करना चाहती हैं वो अल्लाह ताला से भरपूर तरीके से दुआएं करें कि अल्लाह तो हमारे इत्तिकाफ़ कबूल फरमा, हमारे जो काम हैं वो संवार दे, और जो हमारी बिगड़ियाँ हैं वो बना दे, और जो मकासद हो हमारे पूरे फरमा दे, और हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे।